शाबाश। अब इधर देखिए जरा। आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं इस पूरे कोर्स में सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, वो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके एंड आईक्यू हैं। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया इधर। तो ये वाले आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, इंग्लिश जो है वो मैं मैशा पढ़ाएंगी, एंड उसके बाद जीके सर एजाज पढ़ाएंगे, आईक्यू भी मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ी चीजें ये बता दूं कि मैथ्स और आईक्यू का रिलेशन ये है कि हम लोग पहले मैथ्स इंशाल्लाह 2.5 महीने में पहले मैथ्स कवर करने की कोशिश करेंगे। माइक माइक बंद करें, शाबाश। मैथ्स कवर कर मतलब कवर करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स कवर करने के बाद जो है हम लोग कुछ दिन जो है, ऑब्वियसली टाइम टेबल में ये मेंशन नहीं है आप लोगों का, मगर आप लोगों को ऑब्वियसली आईक्यू का टाइम टेबल जो है वो बाद में दिया जाता है, मतलब एट द एंड ऑफ कोर्स। आईक्यू आप लोगों से महीना, 1.5 महीना, 2 महीने नहीं लेती। आईक्यू आप लोगों को लगभग भी 4 से 5 सेशंस लेती है। मतलब ऐसा समझे कि 5 से 6 घंटे आईक्यू के लिए काफी होते हैं। 6 घंटे तो मुराद ये है कि हफ्ता हम लोग आईक्यू के लगाएंगे, जो कि बड़े अच्छे थे। क्योंकि अगर जब आप लोगों की मैथमेटिक्स टाइट होती है ना, तो आईक्यू आप लोगों को कुछ भी नहीं करता, ठीक है ना। आईक्यू फिर आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह से। आईक्यू लेवल ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स मतलब अंडरस्टैंडिंग ना। तो ये है कि ये तरीके चलेगा। और जीके आप लोगों को वैसे टाइम टेबल में मिल गया होगा आप लोगों को। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं। टाइम टेबल का जो क्लैश है आप लोगों का, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, आई थिंक जितने भी लोग हैं, सबसे पहले यह है कि जिन्होंने पूछा है उनको हम लोगों ने टाइम टेबल का पूरा बता दिया था कि ज्यादातर हमारी क्लासेस जो है वो मतलब ऐसा समझे कि रात को होती है ना। रात को होती है ना, नाइट को। तो नाइट को ज्यादातर हमारी क्लासेस होती है। और मी अकेडमी क्या थी कि सबको पता है कि मी अकेडमी की मतलब आफ्टर मगरिब, मतलब 7 PM के बाद ही ज्यादातर होती है। कभी कभी होता है कि अभी 4 बजे रख दिया, 3 बजे रख दिया। मगर एक बात है। कौन सी बात? बात ये है दरअसल के, देखिए कुछ लोग स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम दूसरे भी काम कर रहे हैं। भाई तो दूसरे अगर काम करने थे तो फिर क्लासेस क्यों लिए आपने? अगर क्लासेस लिए हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना, 2.5 महीने का कोर्स है। अगर आज सुबह ऐसा करेंगे ना आप लोग, फिर आखिर में आपका टेस्ट भी पास नहीं करेंगे, ब्लेम भी फिर हम लोगों पे आ जाता है। तो ऐसे ना करिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग एक तो रेगुलर क्लासेस लेनी है, यू गाइज हैव टू बी वेरी रेगुलर। अगर रेगुलर आप लोग ले, मतलब अगर अगर आप लोग मतलब रहे ना, तो मैं आप लोगों को कंफर्म देता हूँ कि आप लोग टेस्ट पास करेंगे। कंफर्म है मेरी तरफ से। अगर आप लोग 2.5 महीने की कोर्स जो है वो रेगुलर कर, अगर 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 आप लोगों ने लिया तो। अब रेगुलर हो नहीं, आप लोग हमेशा ये कहेंगे भाई टाइम टेबल का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। देखिए अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टाइम टेबल हमेशा डिफरेंट चलता है। मी अकेडमी की क्लासेस फिजिकल भी चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं। फिजिकल तो नाइट को नहीं चलती ना, मसला तो ये है। वो तो इवनिंग को चलती है सक्खर में। अच्छा, अगर बात करी जाए, चलो ठीक है, ये हो सकता है हमारा, इधर देखिए, ये हो सकता है कि नाइट की क्लासेस अभी जैसे कि 7 मतलब 45 PM पे रखा है हम लोगों ने ना। अभी हम लोग मैथ्स की क्लास जो है वो 7:15 से रख सकते हैं, ठीक है। 7:15 PM टू ऑनवर्ड हम लोग रखेंगे। 1.5 घंटा हो या 2 घंटा, कितना भी हमारी क्लास चली, तो इंशाल्लाह से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब 7:15 पे कोशिश करते हैं, ये चीज है। बट एक दो क्लासेस हम लोग इसी टाइम पे देख रहे हैं कि उस हवाले से कन्वीनियंट बनता है, कैसे बनता है। एक तो टाइम के, देखिए टाइम आप लोगों को देना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जब समझ रहे हैं ना, ऐसा समझता हूँ करी करी ना कि भाई ये टीचर जो है ना वो वेले खड़े हैं। वेले नहीं है, टीचर को अपने काम है। और ऑनलाइन क्लासेस की स्पेशली नाइट इसलिए बेहतर होता है, जो बाहर का जो आवाज है ना, रूटीन, वो सारा डिस्टर्ब रहता है। मतलब दिन में, हम दिन में हमारा एनवायरमेंट भी ऐसा है ऑफिस का कि लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, काम होता है, किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। तो दिन में तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ये मसला है। नाइट पुरसुकून है, इसलिए हमारे लिए भी आसान है, आप लोगों के लिए भी आसान है। ज्यादातर के लिए नाइट इज प्रीफरेबल। बट ये कि दिन में ऑब्वियसली कोई किधर जा रहेगा। आप लोगों में से भी दिन को ज्यादातर काम होता है, बट एक दो लोग जो है वो कह रहे हैं कि नाइट में अगर काम होता है तो देखें, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मसला तो ये है ना, ये चीज जरूरी है आप लोगों की। और रिकॉर्डिंग लेक्चर मतलब लेक्चर वगैरह आप लोगों को मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इंशाल्लाह से वो तो होगा ही होगा। सो ये चीज आप लोगों को मेक श्योर करनी है। सो टिल दिस आप लोगों को कोई सवाल प्लीज जी, कमेंट में कोई सजेशन देना चाह रहे हैं? शाबाश, नो सर। शाबाश। ओके, थैंक यू। आई थिंक सवाल नहीं है। आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। गुड, शाबाश। उम्मीद है कि सारे एक्टिव भी होंगे, है ना।
और क्लास हमारी मैथमेटिक्स की बड़े मजेदार होती है, बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये पहली क्लास है, हो सकता है आप लोगों को लगे थोड़ी बहुत बोरिंग वगैरह इधर उधर से, मतलब हो सकता है ना, तो इंशाल्लाह से बोर नहीं होने देंगे, ठीक है। सो ये गारंटी है, मतलब मैथ्स की क्लास में, इंग्लिश की में भी इंशाल्लाह नहीं होंगे आप लोग, और जीके का तो ऑब्वियसली है ही मतलब इंटरेस्टिंग। सो एक चीज तो ये है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ और आउटलाइन जो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। ये आप लोगों की मैथमेटिक्स की आउटलाइन है, फर्स्ट वीक में हम लोग ये पढ़ेंगे बेसिक्स सब, बिल्कुल आप डीप में पढ़ेंगे क्योंकि 2.5 महीने हैं। देखिए ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, उसके बाद रियल नंबर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज, उसके बाद रेशनल की प्रॉपर्टीज, होल नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग डिसेंडिंग तक का ये सारा फिजिकल में हो चुके हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को 2.5 महीने का इंशाल्लाह आप लोगों का भी होगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा मैं ऑब्वियसली बता दूंगी, ये सारी चीजें होंगी। और उसके बाद देखिए ये डेसिमल वगैरह सारी चीजें, पहले हो सकता है कोई और पढ़े, उसके बाद ये नंबर वाइज हो सकता है ना पढ़े, मतलब ऊपर देखिए जैसे कि ये है ना कि लेट से कि यहाँ से कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, तो ये सारे कुछ 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 कंसेप्ट जो होते हैं वो हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, गेटिंग में पॉइंट। तो एक चीज ये भी है। चलें आगे हम लोग आते हैं कि फर्स्ट सेकेंड वीक में हमारा जो है LCM HCF है, उसके बाद सेट्स है। अब सेट में क्या क्या चीजें, ये आउटलाइन मैं आप लोगों को अलग से भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। नंबर थर्ड वीक में आप लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन रेट वेरिएशन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर होता है। फाइनेंशियल अरिथमेटिक है, इसमें सारी चीजें ये आ रही हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली मैं थोड़ा जूम कर लूँ, आप लोगों को थोड़ा हो सकता है इशू हो रहा हो ना। अब सही है? हाँ सही नहीं है, एक मिनट एक मिनट, अब तो सही होगा। चले, ये सारी चीजें अलजबरा, अलजबरा में क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं इधर देखिए जरा। अब देखें ये सारे अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, ये अलजेब्रिक, उसके बाद पोलिनोमियल्स, मतलब पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो है ये फार्मूलाज, ये फार्मूलाज बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारी चीजें, रिसर्च, रेशनलाइजिंग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें आप लोगों के अलजेब्रा में हैं। और इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इक्वेशन के कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, ठीक है ना, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये आ गया। और आप लोगों के पास उसके बाद मैट्रिसेस आता है, 8वां चैप्टर, मतलब 8वां टॉपिक है मैट्रिसेस, ये सारे मैट्रिसेस के टॉपिक्स हैं। लॉगरिथम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप लोगों का फंक्शंस एंड ग्राफ्स है, ये सारा एज प्रॉब्लम है आप लोगों के पास। एंड उसके बाद आप लोगों के यहाँ है एवरेजेस है, ठीक है। और एवरेजेस में सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्री है, उसके बाद आप लोगों के पास है ये सारा ज्योमेट्री का आएगा, ट्रायंगल्स है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर्स एंड एरियाज है। एंड उसके बाद आप लोगों को ये सारा किस किस के ये सारे इनके पेरीमीटर एरियाज की कोशिश करेंगे। सर्किल है, ठीक है, सर्किल पढ़ेंगे। एंड आखिर में इंशाल्लाह डेटा हैंडलिंग एंड बेसिक स्टैट्स भी पढ़ेंगे। ये 16 टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए जो कि हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। 16 टॉपिक्स ये इंशाल्लाह से कवर हो जाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग कवर करवा मतलब कर लेंगे, आप लोग को इतना मसला नहीं होगा। मसला ये है कि अगर आप लोग ये एक्सक्यूजेज करके बैठे ना, फिर मजा भी नहीं आएगा। एक तो आप लोग की स्ट्रेंथ माशाल्लाह से बहुत कम है, अगर स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद भी अगर आप लोग एक्सक्यूजेज करेंगे, 4-5 बंदे गुम होंगे, तो फिर ऑब्वियसली क्लास अच्छे से नहीं चलनी है भाई। फिर हम क्लास में अगर बच्चे 3 हो तो 3 को क्या पढ़ा गया, मतलब मसला तो होगा ना, हम लोग पढ़ा लेंगे, मसला नहीं है, मगर वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, मसला ये है, ठीक है ना। तो एक चीज आप लोगों को ये मेक श्योर करना होगा कि भाई यू गाइस आर गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग, ठीक है ना। एक चीज ये है। सो गाइस एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क प्लीज टिल नाउ, शाबाश। No, sir, everything is clear. शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड, माशाल्लाह। लड़कियों आप लोग क्यों खामोश हो? संजू, उमंग, अजनैशा, तीशा और सलमान शाह भी हैं, और मोहम्मद आमिर भी हैं, सारे क्यों? अंबर, कशिश, मरियम, फातिमा, व्हाट हैपेंस, आर यू विद अस? No, sir, everything is clear. शाबाश, गुड माशाल्लाह। माइक माइक बंद, शाबाश। प्लीज अगर आप लोग माइक पे बात नहीं करना चाह रहे तो कम से कम चैट पे एक्टिव हो जाएं, चैट पे शाबाश। अब सिलेबस की बारी आती है तो याद रखिएगा सिलेबस हमारी बुक्स जो है, आवर बुक्स, ठीक है, ये जो है हमारी अपनी डिजाइन ऑब्वियसली की हुई है, मगर अभी डिजाइन हमारी अलग से हो रही है, मतलब उसमें अपडेट रखी है हम लोगों ने। इसी अपडेट में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने IQ भी रखा है, और उसके बाद ज्योमेट्री का पोर्शन पहले नहीं था, ज्योमेट्री रखी है, ठीक है ना। और डिफरेंट एडवांस क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे हैं, हर टॉपिक के मुताबिक एडवांस क्वेश्चंस रखे हैं। एंड उसके बाद
मीन एंड ऑब्वियसली एवरेज नहीं थे। मीन और एवरेज जो है ये नहीं था, ये हम लोगों ने बुक में ऐड किया है। उसके बाद ऑब्वियसली कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी हम लोगों ने ऐड किए हैं इसमें। तो याद रखिएगा बुक अब की जो बुक्स हैं वो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज ना, विद इन 10 डेज जो है आप लोगों की बुक्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। विद इन 10 डेज, 10 दिनों में आप लोगों की बुक्स तैयार हो जाएंगी। वो इंशाल्लाह जैसे बुक्स तैयार होती हैं तो वी विल लेट यू नो कि वो आप लोग भले ऑर्डर कर सकते हैं, और सारा जो हमारा प्रोसेस चलेगा बुक को फॉलो करेंगे वो हमारी मी एकेडमी की बुक्स होंगी। मी एकेडमी की बुक्स को ही हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरी जो वर्कशीट्स हैं ऑब्वियसली हम लोग मतलब फॉलो करेंगे, वो मैं आप लोगों को भेजूंगा वर्कशीट। आप लोगों ने अगर एक्स्ट्रा जाना है, टाइम हो आप लोगों को, तो आप लोग जा सकते हैं। मगर ये वर्कशीट जो है वो ऑब्वियसली हम लोग सॉफ्ट में भेज रहे होंगे। सॉफ्ट में आप लोग वर्कशीट मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं। एंड देन मैं बता दूं मतलब आप लोग व्हाट्सएप में कैसे यूज करना है व्हाट्सएप को। यू गाइज में डिस्कस, ठीक है, डिस्कशन आप लोगों की व्हाट्सएप में होनी चाहिए, याद रखिए, ठीक है ना। अब व्हाट्सएप में ऑब्वियसली मैं तो वर्कशीट जो भेजूंगा, जो मैं वर्कशीट इस पे भेजूंगा मतलब व्हाट्सएप में, सो मैं हर किसी की वर्कशीट चेक नहीं कर पाता। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्कशन है ना, जो आप लोगों को मसला कर रही हो, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन ग्रुप। इंडिविजुअल नहीं पूछना प्लीज। नो इंडिविजुअल क्वेश्चन, नो इंडिविजुअल क्वेश्चन। इंडिविजुअल से मुराद यह है कि मुझे पर्सनल में कोई नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी टीचर, मुझे नहीं, सिर्फ किसी भी टीचर को पर्सनल में कोई भी सवाल नहीं करेगा। ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग एक्टिव होंगे। सिर्फ हम लोग नहीं, आप लोग भी, किसी को मसला है आप लोग एक दूसरे को सवाल बता सकते हो, सवाल है भेज सकते हो, मसला नहीं है। मगर आप लोगों ने पीडीएफ भी नहीं भेजना। मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। पीडीएफ भी को इसीलिए नहीं भेजना कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं हो कि बाद हम लोग सुबह को उठे तो 500 पीडीएफ पढ़े हो माशाल्लाह से। 500 पढ़े आप लोगों ने तो फिर भेजेंगे? कोई नहीं पढ़ता, मुझे पता है। हम लोग खुद पीडीएफ वगैरह जो मटेरियल है खुद हम लोग भेजेंगे, ठीक है। पीडीएफ किसी ने नहीं भेजना है। एक बात तो ये आप लोगों के लिए इधर 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 शाबाश बोल रहे होंगे ना। हाँ, एक तो पीडीएफ का काम हो गया, ये आप लोगों ने ऑब्वियसली ये खुद नहीं भेजने, हम लोग भेजेंगे। डन हो गया गाइस? जी प्लीज कम ऑन चैट, कम ऑन सर चैट। ये सर ये बुक जो है तो आप लोगों ने कहा कि 10 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा ग्रुप में? नहीं नहीं, अब नहीं नहीं नहीं, बुक्स जो है आप लोगों की, ये बुक्स सॉफ्ट में नहीं मिलती। या तो टीसीएस ऑर्डर करनी अच्छा पड़ती हैं, या आप लोग ऑब्वियसली सखर से लेते हैं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। शाबाश, वेरी हैप्पी टू सी अच्छा। योर एक्टिवनेस, शाबाश, गुड 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 गुड। थैंक यू सर। ठीक है, वो हम लोग जैसे तैयार होगी तो हम लोग आप लोगों को पूरा बता देंगे, ठीक है। बाय द वे हम लोग वर्कशीट खुद भी भेजते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। एक ही बुक होगी, एक ही बुक में आप लोगों की जीके, आईक्यू, मैथ्स, इंग्लिश सारे सारे के सारे इंशाल्लाह एक ही बुक में होंगे, ठीक है। एक बंडल होगा बुक का, मैं ऐसा समझे, ठीक है ना। ये सारे एक ही बुक होगी, ठीक। अच्छा, किसी का सवाल, कोई आप लोग सवाल करना चाह रहे हो, कोई मसला? शाबाश। अच्छा, मैं अभी से आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जब भी, अगर मैं अभी ये आप लोगों को थोड़ा बता दूं, कभी भी, कभी भी अगर टाइम टेबल में या कोई डिसीजन में चेंज होता है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, टाइम टेबल में अगर कोई चेंज होता है कुछ भी है, तो याद रखिएगा आप लोग एट अ टाइम नहीं बताएंगे। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर 5 बजे अगर क्लास है, तो ठीक है, तो हम लोग मतलब 4:50 पे मिसाल के तौर पे अब आपको बता देंगे कि हाँ मतलब 5 बजे क्लास नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह से, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, आप लोग कहें कि भाई चले 30 मिनट हम लोग लेट कर सकते हैं, या इस सवाल से लेट कर सकते हैं। आप लोगों को हमेशा थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना होगा कि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। समझ आ रही है? क्योंकि 2.5 महीने का कोर्स है ना, 2.5 महीने के कोर्स में कभी हो सकता है हर महीने में हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट के टीचर के साथ कोई मजबूरी हो, या आप लोगों को पता है कि भाई मजबूरियां पूछ के नहीं आती होती। किसी के साथ ऑब्वियसली ऐसी मजबूरियां हो जाती है कि वो, आपको पता है ना कि फैमिली की तरफ से इधर उधर से कुछ डेथ हो जाती है इस हवाले से, या कोई फैमिली मतलब मेंबर में से किसी के साथ सीरियस ऑब्वियसली मतलब हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ मजबूरियां होती हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा हो भी जाता है टीचर्स के साथ, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि यू गाइज विल शो योर मैच्योर रिस्पॉन्स एंड मैच्योर एटीट्यूड। गॉट इट? समझ आ गई? तो मैच्योर रिस्पॉन्स और मैच्योर एटीट्यूड जरूरी है। तो आज के हवाले से आई एम सॉरी फॉर दैट कि भाई आप लोगों को 7:45 PM का था, मगर टाइम टेबल में 4:45 PM था। तो उसको मैंने भी चेक नहीं किया, और आई थिंक एडिटर ने भी थोड़ा, एडिटिंग में भी थोड़ा वो हो गया था। सो इस वाले में थोड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बाय द वे टाइम टेबल में ना। तो याद रखिएगा, पहली बात मैं आप लोगों को बताया, और उसके बाद कोई मुझे बताएगा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जो आइकन है
मतलब डीपी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें क्या लिखा होगा जी? व्हाट इज रिटन ओवर देयर? आप चेक कर रहे होंगे ना, व्हाट्सएप खोल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे चेक कर ले क्या लिखा हुआ है। डीपी है। व्हाट इज रिटन ओवर देयर जी? चेक कर लें, चेक कर लें, कोई मसला नहीं है। वहां भी लिखा हुआ है ड्रीम बिग, ठीक, ड्रीम, सॉरी ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, हाँ, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन। अब हमेशा याद रखिएगा ये अल्फाज बहुत इनफ है आप लोगों के लिए। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन, डन। अब क्यों अल्फाज इनफ है? देखिए सबसे पहले आप लोगों का ये जो ड्रीम है ना, ड्रीम से मुराद है आपकी प्लानिंग। आपको पता तो हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप 2.5 महीने का कोर्स है, 2.5 महीने के कोर्स में अगर आप लोग इधर उधर थे, मैंने घुती होना था हिंदी में चमा करता माँ मन हेरे और भजन, हाँ, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर ड्रीम बिग क्या मतलब? फिर तो ऐसा है नहीं, हम लोग भटकते हुए रास्तों में भटके हुए लोग, ऐसा है ना? फिर तो यही होगा काम, भटके हुए रास्तों में भटके हुए लोग, वही काम होगा कि फिर कोई मंजिल का पता नहीं है, पीछे क्या करके है वो पता नहीं है, क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं है, आगे क्या होगा हमारा कालिया उसका भी तो पता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, फिर आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है। फिर आपने अगर प्लानिंग कर ली तो फिर आपकी होती है वर्क हार्ड। आप लोगों को प्लानिंग करके फिर मेहनत भी करनी होती है, समझ आ रही है ना? मेहनत हिंदी में लिखा हूं तो मेहनत भी करनी होती है। उसके बाद आप लोग जब मेहनत करते हैं तो फिर उसको आप लोगों ने हैपन भी करना, मतलब आप लोगों का फिर मेक इट हैपन का रिजल्ट होता है। मेहनत हमेशा रंग लाती है, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। गेटिंग माई पॉइंट? तो याद रखिएगा डायरेक्ट टेस्ट, जितने भी डायरेक्ट टेस्ट में जाते हैं माशाल्लाह से हमारा 95% से भी ज्यादा सक्सेस रेशियो डायरेक्ट टेस्ट का और फाउंडेशन वगैरह का। जितने हमारे स्टूडेंट्स होते हैं सारे के सारे पास हो जाता है। वो 5% जो रह जाते हैं ना, वो उन्होंने थोड़ी कमजोरी थी वेंदी है। कमजोरी यह होती है कि पोवरी और चौंदा के सारा सा एडे कम में हो जाते, ही हो जाते, ही छा हो जाते हैं, टेस्ट नहीं करे और यानी फंसे ना, हाँ, फंस गया ना अब। ये मसले होते हैं, तो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि भाई टाइम पे आना, टाइम पे सारा काम ये करना है, ठीक है? अच्छा, मुझे अब कोई बताया कि उर्दू स्पीकिंग आप लोगों में से कौन है? बता दो जरा मुझे, शाबाश। हु आर दिस उर्दू स्पीकिंग फ्रॉम यू गाइस? लेट मी नो प्लीज। शाबाश। कोई नहीं है, सब जिंदगी आयो। ओके, गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश उमंग। अच्छा, जुनैशा आई थिंक उर्दू स्पीकिंग है। ओके 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 ओके, गुड। सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। अच्छा, कोई ऐसा है जो कि सिंध प्रोविंस से, किसी अलग प्रोविंस से हो, सिंध से अलग हो कोई, मतलब सिंध से ताल्लुक ना रखता हो? ओके कशिश, थैंक यू। यस सर, बलूचिस्तान। अच्छा, बलोचिस्तान से हैं आप, योर गुड नेम? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आम, फ्रॉम कोयटा। ओके, क्वेटा से हैं, ओए होए, गुड हो गया इंशाल्लाह। आमिर आपने क्लासेस डेली लेनी है, ठीक है? इंशाल्लाह सर। ओके आमिर, आप किसने बताया था इस अकेडमी का? सर मेरा कजन यहाँ से अपना रिलेटिव पढ़ रहा था, अब्दुल कदीर खुसो। अब्दुल कदीर को? अरे हाँ यार, ये पढ़ा भी चुके हैं हम ये अकेडमी में, पता है आपको? जी सर, उसने मुझे बताया था कि सकारादी का क्लासेस चल रहे हैं, ज्वाइन कर लो, उसके बाद एंट्री टेस्ट दे दो। गुड है माशाल्लाह, बेहतर है। वेलकम यू, वेलकम, वेलकम यू विद द कोड ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच। चले, थैंक यू गुड सो हो मच। गया मैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सो थोड़ी थोड़ा थोड़ा बहुत आज पढ़ लें, नियत है पढ़ने की? नियत करते हैं, हाँ? यस सर, स्टार्ट कर लो। शाबाश, नियत करते हैं पढ़ने की। अल्लाह तौफीक दे हमें पढ़ने की, ठीक है? और अल्लाह हमें बहुत कुछ दे, और जो हम ख्वाब लेके बैठे हैं, और है ना, ऐसा है ना, ख्वाब ही तो लेके बैठे हैं, जरूरी है ये। ख्वाब नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, ख्वाब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब बता रहा हूँ, इधर देखें जरा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मी एकेडमी, ठीक है? अब से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये आ गई आप लोगों की मी एकेडमी, ठीक है? ये आप लोगों की मी एकेडमी, एंड उसके बाद फॉर, क्योंकि ये पूरा आप लोगों को मतलब शेयर भी कर दिया जाएगा,
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ठीक। अच्छा गाइस, ये 10 मिनट में मीटिंग मतलब एंड होगी, और आप लोगों ने जैसे ही मीटिंग खत्म हो ना फिर से ज्वाइन कर लेनी है सेम लिंक से। डन? यस यस कैन प्लीज, अगर डन। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्ट टेस्ट, ठीक। डायरेक्ट टेस्ट सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी, शाबाश। सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी, ये हो गया, शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए ऑब्वियसली, एंड होप सो कि आप लोगों को अच्छे खासे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, क्योंकि क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है, क्योंकि पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम जो है हम लोग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट नाउ। ओके, सो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में जब हम लोग जाते हैं ना, तो नंबर सिस्टम में आप लोगों को तो कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि देखिए जरा, नेचुरल नंबर्स आते हैं। क्या? नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल्स एंड नेचुरल नंबर्स, एंड उसके बाद आप लोगों के पास आते हैं होल नंबर्स। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आएंगे आगे, ठीक है। इंटीजर्स, ओके। इधर देखिए जरा भाईजान, होल नंबर्स जो आप लोगों के पास होते हैं ना, वो होल नंबर्स बड़े अच्छे होते हैं, कोई मसला नहीं है। नेचुरल नंबर भी बड़े अच्छे होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, ये आप लोगों के नेचुरल नंबर। तो जो सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव 1 से लेकर 1 2 3 4, ये एट द एंड ऑफ चले जाते हैं। होल नंबर की बात करूं तो 1 सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 ऐड होता है, वो होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यूं कहूं ना आप लोगों को, तो मैं ये कहना मुझ पे गुनाह नहीं होगा, ना ही कोई मुझे कुछ कह सकता है। अगर क्या अभी तो लग पता जाना है, ठीक है। इधर देखिए जरा भाईजान, देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें हैं, आप लोग अग्री करेंगे, मैं गलत नहीं कह रहा। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में हैं, ठीक है। कहें तो मैं कसम भी खा लूंगा, मसला नहीं होगा मुझे। क्या है, सिर्फ होल नंबर की प्रॉपर्टी चेंज है, सिर्फ 0 के होने से। सवाल आता है कि व्हाट इज एडेड इन होल इन नेचुरल नंबर टू मेक इट होल। तो बताएं क्या ऐड किया गया है नेचुरल नंबर के साथ जो कि होल नंबर बन गया है। शाबाश, जल्दी। टू मेक होल नंबर, प्लीज। 0 इज एडेड टू द नेचुरल नंबर टू मेक अ होल नंबर। समझ आ गई? 0 0 इज एडेड इन मतलब नेचुरल नंबर टू मेक होल नंबर। अच्छा, याद रखिएगा, इस होल नंबर को हम लोग W से भी शो करते हैं, और नेचुरल को हम लोग N से शो करते हैं। समझ आ रही है? और इंटीजर को हम लोग Z से शो करते हैं। एक चीज आप लोग को ये समझनी होगी, ये बेसिक है, आज हो सकता है। अच्छा, मैं आप लोग एक और चीज भी मैं बता दूं कि याद रखिएगा हमेशा कि आप लोगों का जो अभी 2-4 क्लासेस ना, लगभग 3 क्लासेस जो है आप लोगों की बेसिक चलेगी। अब 3 क्लासेस तक आप लोगों को वर्कशीट वगैरह बहुत कम मिलेगी, ठीक है। वर्कशीट अभी आप लोगों को जल्दी जल्दी नहीं मिलेगी। ये नेचुरल नंबर वगैरह का मैं क्या वर्कशीट दूंगा, ये अंडरस्टूड बात है। जब हम लोग वर्कशीट देते हैं तो लग पता जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को आई थिंक राहिला वगैरह वाले बता सकते हैं। राहिला ने तो क्लासेस ली हैं हमारी माशाल्लाह से, बड़े अच्छे से वर्कशॉप की, राहिला। और फातिमा ने भी। हाँ फातिमा, शाबाश। सो ये होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स का पता चल गया। अच्छा, उसके बाद इंटीजर्स जो होते हैं ना, इंटीजर्स आप लोगों के पास 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4, ये आगे चला जाता है। अब एक बात है, या इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, और, ठीक है। और हम लोग क्या लिखते हैं, 0 इधर 1, प्लस प्लस वाला 2, प्लस वाला 3, ऐसे चला जाता है। उसके बाद -1 इधर, और उसके बाद -2 इधर, और उसके बाद -5 इधर, ये इधर यूं चलाएगा। समझ आ रही है? तो बात एक ही है। एडिशन क्या है, मैं अगर आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, एडिशन किस चीज की है। देखिए भाई, इंटीजर में Z से शो किया जाता है। इंटीजर में क्या सारे के सारे नेचुरल हैं जी? इंटीजर में क्या सारे के सारे होल नंबर्स हैं? इंटीजर में बताएं जरा, शाबाश। इंटीजर में नेचुरल नंबर भी हैं, इंटीजर में होल नंबर्स भी हैं। मगर इंटीजर को इंटीजर क्या चीज बना रही है भाई? देखिए 0 1 2 3 तो ये सारे के सारे, ये जो सारे के सारे आ रहे हैं, ये तो होल नंबर्स के हैं और नेचुरल नंबर के हैं।
मगर ये वाले जो नंबर है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर इंटीजर के अपने एक्स्ट्रा हैं जो कि इंटीजर को इंटीजर बना रहे हैं। समझ आ रही है? मतलब अगर मैं कहूँ ना कि भाई आप फातिमा है, आप कशिश है, मरियम है, अंबर है, राहिला है, आमिर है, सलमान है, तीशा, उमंग, जुनैशा, सारे आप जो है, तो आपको आप क्या बना रहे हैं ये आपको बताना होगा। इंटीजर कह रहा है मैं इंटीजर इंटीजर हूं, इसलिए इसलिए नहीं कि होल और नेचुरल मुझ में आ रहे हैं, इसलिए कि मैं खुद अलग प्रॉपर्टी रख रहा हूं। अब समझ आ रही है? शाबाश। इसलिए कि मैं अलग प्रॉपर्टी रख रहा हूं तो मैं इंटीजर कहलाता हूं। भाई उमंग उमंग क्यों है? व्हाट इज डिफरेंट इन उमंग अदर देन, मतलब कि देन अदर स्टूडेंट्स? तो वो उमंग को पता होगा ना, या उमंग के फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को पता होगा। फातिमा क्यों डिफरेंट है, आमिर क्यों डिफरेंट है, ये उनको पता होगा, फैमिली वालों को। ठीक है ना? हमें अभी तक पता नहीं चला, इंशाल्लाह 2.5 महीने में पता लग जाएगा। ठीक है ना? या तो लग पता जाएगा है? अच्छा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सारे इंटीजर में है, इंटीजर क्यों डिफरेंट है ये बता दिया मैंने, और उम्मीद है आप लोगों ने भी समझ लिया होगा। चले, अब दूसरी बात करते हैं। इधर देखिए, दूसरी बात क्या करते हैं कि भाई इंटीजर अगर प्लस लिखा हो, या इंटीजर अगर इधर माइनस सिंबल ऐसे कभी कभी आ जाती है, तो प्लस से मुराद क्या है? इंटीजर प्लस से मुराद है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5। इंटीजर प्लस से मुराद ये है। इंटीजर नेगेटिव अगर ऊपर सिंबल होती है नेगेटिव वाली, इसका मतलब है -1 -2 -3 -4, ये आगे ऐसे चले जाएंगे। यहां से जब भी ऐसे सिंबल आए तो आप लोगों को टूट के इधर भागना है। अगर इंटीजर पॉजिटिव देता है कहीं पे तो आप लोग को समझ जाना है कि वो इंटीजर जो कि सिर्फ पॉजिटिव है। समझ आ गई? शाबाश। यू गाइस हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू गाइस हैव टू चैलेंज मी, क्योंकि हमारी बैचेस में हमेशा 30-25 स्टूडेंट्स रहे हैं ना, ज्यादातर कम से कम 25-30 रहे। अगर आप लोग कम हैं तो आप लोगों को चैलेंज देना होगा मुझे, स्पेशली हम टीचर्स को, कि यू गाइस आर ग्रेट लर्नर्स। ठीक है, यू गाइस हैव टू प्रूव। ओके, ये हमारा हो गया है कौन से, नेचुरल इंटीजर होल नंबर्स वगैरह वगैरह ना। अब हमारे पास आता है कौन सा, इधर देखिए जरा बता दूं भाई। अब हमारे पास आता है रेशनल। ठीक, रेशनल आता है। अब रेशनल जो है इसको हम लोग शो करते हैं क्यू से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। अब इस रेशनल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? रेशनल से मुराद कुछ और चीजें नहीं है। रेशनल इज ऑल अबाउट इन द फॉर्म ऑफ देखिए, फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या? फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। भाई क्यू इक्वल 0 के नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों? अगर मिसाल के तौर पर 2/0 आ जाता है तो ये आप लोगों का इनफिनाइट बन जाता है, याद रखिएगा। तो डिनोमिनेटर में क्यू नहीं आएगा। इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म भी कहते हैं। फ्रैक्शन कैसे, इधर देखें जरा, शाबाश। देखिए देखिए, लोग, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 5/6, क्या ये पी अपॉन क्यू जैसा है? देखिए ना, ये पी अपॉन क्यू ऐसा नहीं है कि पी अपॉन क्यू जो है ये हाँ यार पी अपॉन क्यू ही आएगा, ऐसा आ गया तो पी अपॉन क्यू आ गया तो वो रेशनल है, अदरवाइज 5/6 रेशनल नहीं है। पुजम्बा, समझ आ रही है? भाई वो कह रहा है कि पी अपॉन क्यू जैसी शक्ल हो, शक्ल जैसी दी हो, बस दिखना ऐसा चाहिए जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं ना कि यहाँ पे पी अपॉन क्यू, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ दूं कि भाई इस पी को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? इस पी को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, इस क्यू को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, याद रखिएगा। इस पी क्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। समझ आ रही है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। मगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जो 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 फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन भी तो कहते हैं ना, फ्रैक्शन भी यही बात है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें हो, ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फ्रैक्शन में भी यही होता है। तो रेशनल नंबर जो है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, मगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ताल्लुक होल नंबर से होना चाहिए, याद रखिए। मतलब ये यहाँ पे और यहाँ पे जो दोनों नंबर्स होंगे, ये दोनों होल नंबर्स होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आगे इसका लिंक क्या है, वो भी इंशाल्लाह देख लेंगे। यहां तक का समझ आ रहा है? आगे चल रहे हैं, डोंट वरी डोंट वरी। ये रेशनल को देखते हैं, अभी तो खत्म नहीं हुआ। शाबाश, गुड बॉयज गुड बॉयज गुड बॉयज, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर 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 अब मैं अगर आप लोगों से यूं कहूं, ठीक है, देखिए भाई, क्या 1/2 रेशनल है? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, कमेंट में। 3/5/3 रेशनल है? यस।
यस सर। रेशनल्स, हाँ यस शाबाश। सर। ये है। अच्छा सो गाइस, ये रेशनल नंबर है क्या? लेट से कि मैं अगर कहूँ आप लोगों से कि भाई मतलब -3/4, क्या ये रेशनल नंबर है? नंबर चौथा मैं लिखूं मिसाल के तौर पे 0, नंबर पांचवा मैं लिखूं आप लोगों के लिए भाई 6, नंबर छठा मैं लिखूं आप लोगों के लिए -3। मुझे ये बताएं क्या सारे के सारे रेशनल नंबर हैं या कोई 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 रेशनल नंबर नहीं है? बता दो ना जरा मुझे। शाबाश। सर 0 और 6 दोनों नहीं है, 0, 6, -3 तीनों नहीं है रेशनल नंबर। शाबाश, गुड। अच्छा 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 अच्छा। एक मैं बात बता दूं, मैं जैसे कि नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स में थे, होल नंबर जो है वो इंटीजर में थे। एक हमेशा याद रखिएगा जो भी नंबर हो ना, जैसे कि 2 इज अ होल नंबर, अब 2 के अपॉन में एक होगा। क्या अब ये रेशनल नंबर नजर आ रहा है आमिर? यस सर। अब ये रेशनल नंबर आ रहा है, देख ले, हम बात से मुकर रहे हैं अब, है ना? अब ये रेशनल आ रहा है। तो याद रखिएगा नेचुरल होल में होगा, होल से इंटीजर में होगा, और इंटीजर जो है ये सारे के सारे किस में होंगे? ये सारे के सारे रेशनल अब नंबर, ये सारे के सारे रेशनल हैं। अब देखे देखे देखे, मैं वही बात कहूंगा कि भाई अगर आमिर इज डिफरेंट, अगर आमिर डिफरेंट है तो उसमें क्या क्वालिटीज है भाई? देखिए अगर ये सारे के सारे नेचुरल इंटीजर ये सारे के सारे रेशनल में है तो रेशनल खुद क्या है? देखो 2/3, क्या ये होल बन सकता है क्या? 2/3 क्या होल है? 2/3 होल नहीं है। 2/3 होल नहीं है ना? हाँ, 2 होल है मगर ये रेशनल है। -3 होल है मगर, सॉरी मतलब इंटीजर है मगर ये रेशनल है। 0 होल है मगर ये रेशनल है, ऑब्वियसली नीचे 1 है, ये बराबर 0 के हो जाएगा। ये होल है, मतलब इंटीजर भी है, सारे हैं मगर रेशनल है। मगर रेशनल खुद ऐसा है जो कि ऐसा नंबर जो कि दूसरे नहीं है तो उसको हम लोग रेशनल कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी है कि अपॉन फॉर्म है। ये समझ आ गया आप लोगों को? इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि वो अलग से रेशनल नहीं होगा। अच्छा एक बात है गाइस, अगर आप लोगों को डाउट है ना, मुझे पता है जिसकी मैथ थोड़ी बहुत वीक होती है ना, तो वो डर से पूछते भी नहीं है। एक तो वीक हो फिर पूछेंगे नहीं, फिर तो खशट, है ना? वो तो मसला। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग पूछा जरूर करें। अगर कहीं में मसला है, सर समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी है, तो जस्ट जस्ट आस्क क्वेश्चंस प्लीज। गेटिंग? सो रेशनल नंबर का थोड़ा समझ आ गया होगा इंशाल्लाह से ना। अब अगर मैं रेशनल की बात करूं, देखिए 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 देखिए, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का सारा इंशाल्लाह ना क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी। अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो इरेशनल को हम लोग क्यू डैश से फाइंड करें, ऐसे क्यू डैश, क्यू जो है वो रेशनल के लिए होता है, इरेशनल किसके लिए होता है? वो क्यू डैश के लिए। थोड़ा पल्ले पड़ रहा है जी। अब आप देखिए, आप देखिए भाई इरेशनल क्या होता है? इरेशनल क्या होता है? सारे तो नंबर हो गए, अब इरेशनल पता नहीं कौन सा है। अब देखिए मैं बता दूं डोंट वरी। शाबाश, गुड। देखें भाई, सारे के तो सारे रेशनल, ऑब्वियसली वो सारे रेशनल हो गए ना, तो इरेशनल क्या हो सकता है भाई? हाँ एक चीज है, हम लोग देखिए रेडिकल, मुझे कोई बताएगा ये रेडिकल 4 का आंसर क्या होगा? 2। रेडिकल 16 का आंसर क्या होगा? 4। रेडिकल 9 का आंसर क्या होगा? 3, है ना? ऐसा है ना? अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं कि रेडिकल 5 का आंसर क्या होगा? ठीक। अगर मैं कहूं कि भाई रेडिकल 6 का आंसर क्या होगा? अगर मैं कहूं आप लोगों को रेडिकल 10 का आंसर क्या होगा? अगर मैं आप लोगों को कहूं, अगर नाराज ना हो आप लोग, तो याद रखिएगा जिसका रेडिकल निकल के आ जाए। अब देखिए आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस करें तो ये आप लोगों का रेडिकल निकल रहा है, ये आप लोगों का नॉट रेशनल है, ये रेशनल नहीं होगा। मतलब इरेशनल, इरेशनल की बात कर रहा हूँ, इरेशनल नहीं होगा। रेडिकल 4 है ना इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट आ गया है। रेडिकल 16 है इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये रेशनल नहीं है। तो सॉरी इरेशनल, बार बार रेशनल कह रहे हो, अल्लाह खैर करे। रेडिकल 9 इज इक्वल टू 3 है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। रेडिकल 5 देखे क्या होगा भाई? रेडिकल 5 का आंसर है 2 पॉइंट समथिंग में आपका निकल के आ जाएगा, मगर आंसर होल नंबर में तो नहीं है ना। ये 2, 4, 3 ये होल नंबर्स में आ गए हैं। अगर रिजल्ट आपका रेडिकल निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो आप लोगों का रेशनल ही होगा। वो क्या होगा? रेशनल होगा। अगर रेडिकल जैसे कि 5 है नहीं निकल पा रहा, रेडिकल जो 6 है नहीं निकल पा रहा, रेडिकल जो 10 है नहीं निकल पा रहा, तो ये क्या है? आप लोगों की इरेशनल कहलाते हैं। तो आप लोगों का ये भी रेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है।
समझ आ रही है? अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को सवाल दूं, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं अगर आप लोगों से कि भाई भाई ओ भाई इधर देखिए जरा, अगर मैं आप लोगों को सवाल करूं कि क्या 49 रेशनल है इरेशनल होगा, जल्दी जरा, शाबाश जी। रैशनल रैशनल पक्का? रैशनल सर, ये 7 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। गुड 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 गुड, शाबाश। इट विल बी रेशनल। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई रेडिकल 50, नो सर, इरेशनल दैट विल बी, इरेशनल। है ना, दिस विल बी इरेशनल, ऑब्वियसली इट विल यस बी, सर। इट विल बी मतलब इरेशनल ना। सो ये आप लोगों के इरेशनल है। अच्छा अच्छा, लोग 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 एक और चीज है जो इरेशनल में फंसते हैं हम लोग ना, वो क्या है, इधर देखें जरा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, माइक बंद करके याद रखिएगा, ठीक है ना, इधर देखें, माइक बंद करें। देखिए, एक होता है पाए, ठीक है, और दूसरा जो है आप लोगों के पास है ई है। अब पाए की जो वैल्यू है ना, वो पाए 22/7 के बराबर है, और ये आप लोगों का बराबर होता है 3.14, आगे चला जाता है 147 समथिंग आगे चला जाता है। अब ई की जो वैल्यू है ना, ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग में ना, 2 पॉइंट लेट से 3 समथिंग है, कोई भी है, ऐसे चला जाएगा, ये वैल्यू तो इसकी है। अगर मैं आप लोगों को इधर कहूँ ना, इधर देखिए, देखिएगा जरा, देखिए पाए की वैल्यू आपकी आ गई, पाए की वैल्यू किसके बराबर है, 22/7 की। देखिए ये पाए जो आप लोगों का इरेशनल है, ये क्या है, ये आप लोगों का इरेशनल है। ई भी आप लोगों की क्या है, इरेशनल है, ये आप लोगों की इरेशनल हो गई। मगर अगर पाए इरेशनल है तो पाए की वैल्यू, अगर इफ पाए इज इक्वल टू 22/7, तो क्या 22/7 भी इरेशनल होगा जी? क्या 22/7 भी इरेशनल होगा? नहीं, याद रखिएगा, पाए बराबर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली जो 22/7 है, तो पाए खुद इरेशनल है, पाए खुद इरेशनल है, मगर 22/7 की शक्ल ही इरेशनल वाली है, पी अपन क्यू जैसी है, तो ये 22/7 रेशनल होगा आप लोगों का। किधर भी आ जाते सवाल ना पाए और ये आ जाता है, तो आप लोग इसको टिक नहीं करिएगा। अच्छा, मगर मगर 3.14 समथिंग, ये जो वैल्यू है ना, ये आप लोगों की वैल्यू जो कंटिन्यूस आगे चली जा रही है, ये आप लोगों की इरेशनल होगी। समझ आ रही है? सिर्फ 3.14 आ जाए, सिर्फ ये अगर आ जाता है, तो ये आप लोगों की रेशनल है। अगर कंटिन्यूसली आगे चलती जा रही है, तो वो आप लोगों की इरेशनल होगी। समझ आ रही है? जी गाइस, राहिला राहिला नॉन टर्मिनेट, मतलब इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का अभी तक वो क्या कहते हैं कि डेसिमल नहीं पढ़ा है ना, तो ये बड़ा सफर है। तो इंशाल्लाह इस सफर को मुकाएंगे एक दिन, बात खत्म होगी इस सफर की, ठीक है ना। तो आप लोगों को गाइस ये पता होना चाहिए कि इट इज रेशनल, ये आप लोगों का रेशनल है, एंड दिस वन इज इरेशनल, ठीक है, ये आप लोगों का इरेशनल होगा, ये आप लोगों का इरेशनल। अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊं, आई थिंक आज तक के लिए, आज के लिए, क्योंकि पहला क्लास भी है, तो आज के लिए हम लोग इतना तो इनफ करते हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं अब आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना देता हूं, जिसको हम लोग रियल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं ऐसे बनाता हूं कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अब नेचुरल नंबर में क्या आ जाता है, नहीं बल्कि ऐसा नहीं बनाता, रियल बना देता हूँ, ठीक है ना। इधर आप लोगों को आता है रियल नंबर्स, क्या, रियल नंबर सिस्टम। अब देखिए याद रखिएगा, रियल नंबर्स में, रियल नंबर सिस्टम में, नंबर सॉरी, रियल नंबर सिस्टम में आप लोगों के पास शाखें निकलती हैं। एक शाख आप लोगों की यू निकलती है, जिसमें आप लोगों का ऑब्वियसली रेशनल, ठीक है, क्या आता है जी, रेशनल, एंड उसके बाद दूसरी शाख निकलती है इरेशनल की, किसकी, इरेशनल की। अब रेशनल में और क्या क्या चीजें हैं, रेशनल में आप लोगों के पास इंटीजर है, और इंटीजर में आप लोगों के पास होल नंबर है, होल नंबर में आप लोगों के पास नेचुरल है, ऐसा है ना। और इंटीजर जो है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव भी है, और ऑब्वियसली प्लस नेगेटिव भी है, ऐसा है ना। इंटीजर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आप लोगों के पॉजिटिव होते हैं। समझ आ रही है? ये आप लोगों को आई थिंक आइडिया हो गया होगा, ये सारे के सारे ये होते हैं। तो रेशनल नंबर जो है वो ऑब्वियसली पी अपॉन क्यू फॉर्म जैसा होता है,
ये आप लोगों को ऑब्वियसली रिपीट हो गया होगा ना इंशाल्लाह से। और इसका एग्जांपल अगर मैं लिख दूं तो पहला एग्जांपल आप लोगों के पास है रेडिकल 3, उसके बाद दूसरा लिख दूं रेडिकल 5, ऐसे आप लोगों के एग्जांपल आ जाएंगे। ये आप लोगों को अब हेल्प करेगा रियल नंबर सिस्टम को देख के ना समझ जाने की। ये सारे के सारे रेशनल जो भी है, रेशनल सारे के सारे किस में आते हैं, रियल नंबर सिस्टम में आते हैं। जी गाइस, समझ आ गया? शाबाश, बहुत अच्छे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। ये हमारा ऑब्वियसली आज का एक लेक्चर रहा है जो कि बिल्कुल बेसिक है, मगर हिम्मत नहीं हारनी, आगे इंशाल्लाह से वक्त है हमारे पास और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह से कवर करेंगे हम लोग, और होगा, जबरदस्ती होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। सो गाइस, मतलब आज का ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्टरी भी था, और ऑब्वियसली आज के दिन पे तो इतना हमारे लिए काफी है, लगभग हमारे मतलब लगभग 1 घंटा होने वाला है। मतलब हमें घंटे से गर्ज नहीं है, मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ, हमें घंटे से टाइम से गर्ज नहीं है। मतलब अगर 7 बजे स्टार्ट होगी तो हो सकता है हम लोग 2 घंटे भी चले जाएं, 1.5 घंटा भी चले जाएं, तो मतलब सिलेबस के हवाले से हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना डायरेक्ट टेस्ट वालों के जो फिजिकल क्लासेस चल रही हैं उनके साथ भी पहुंचाना है ना मैंने। तो कभी भी आप लोगों ने ये नहीं करना कि सर आप थोड़ा बस करें या नहीं सर, क्योंकि वो मैं पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को उनके साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और मुझे थोड़ा अभी ये थोड़ा रिफ्लेक्ट करें कि आप लोगों को क्या कोई मसला आ रहा है मतलब समझने में कोई डिफिकल्टी हो। आगे से मेन कॉन्सेप्ट आगे हैं, बट अभी से थोड़ा पहली क्लास में बताएं अगर आप लोगों को, गाइस। शाबाश, कोई भी मसला हो, कोई इश्यू हो, प्लीज आप लोग बता जरूर दिया करें, ठीक है ना। नो सर, स्टिल नो कंफ्यूजन। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो इंशाल्लाह फिर आगे करते हैं। आगे इंशाल्लाह कल कल नहीं, कल क्लास इंग्लिश की है ना, वो टाइम टेबल आप लोगों से शेयर की कर दिया गया है। परसों भी आई थिंक इंग्लिश की है, फिर आप लोगों की कोई और क्लास है आई थिंक सो। तो इंशाल्लाह टाइम टेबल को देख के हम लोग क्लासेस लेंगे, और फिर नेक्स्ट से हम लोग हमारी क्लासेस जो है वो मैथ्स की इंशाल्लाह लगभग 1.5 से 2 घंटे होगी। बाकी इंग्लिश की क्लास आप लोगों की लगभग भी 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे तक होगी, ताकि ऑब्वियसली इंग्लिश की क्लास एक तो मटीरियल इतना नहीं होता। मथो मथो आने दिया मैथमेटिक्स है ना, मथो अथई थाना है ना, मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म ये था सिंधी असां सिंधी ठाए छड़ी अथनि, है ना। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा हमेशा याद रखिएगा आप लोग बहुत बिल्कुल थोड़ा पॉजिटिव रहें, फैमिली को कभी नहीं छोड़ें, बर्दाश्त करें। फैमिली में जो क्लैशेस है, जो भी चीजें आ रही हैं फैमिली में, आप लोग बर्दाश्त करें, अदरवाइज रिश्ते बड़े बड़े बड़ी 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 मुश्किल से बनते हैं, ठीक है ना। और रिश्ते बिगड़ने में चंद सेकंड भी नहीं लगते, आप लोगों की बर्दाश्त, थोड़ी सी बर्दाश्त की वजह से रिश्ते सारे टूट जाते हैं, ठीक है। सो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा मेहनत करते रहें। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। शाबाश, थैंक यू सो मच।